बोलो श्रीमद् गीता जी जय, श्री गंगा मैया जी जय। अचोत पाण उन्हीं परम गुह्य ज्ञान के, उन्हीं अंतर मन जे गहराई वारे सत्य जे ज्ञान के नए अध्याय के माध्यम से हाणे ग्रहण करण जी आरंभ करूं था, कोशिश करूं था। परमात्मा तव्हांजे असांजे हृदय में वहे, ज्ञान दे, ध्यान दे, योग संधो बल दे, सामर्थ्य दे, जीअं असां जीव सदाई ब्रह्म सां जुड़ियल रहूं। असां जीव कलु काल में हूंदे हुए भी उन्हीं परमात्मा उन्हीं ब्रह्म सां वास्तो रखूं। त अथ नवमो अध्याय। श्री भगवान उवाच इदम तुवते गुह्यतमम् प्रवक्ष अम्यसन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात् राज विद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदम उत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया तत्त्वमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। ओम तत्सत, ओम तत्सत। अध्याय का नाम ही राज विद्या, राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। तो परम गुह्य ज्ञान क्यों कहा भगवान ने? जो पहला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं इदम तूते गुह्यतम। तो गुह्यतम मतलब क्या? एक तो होता है गुह्य मतलब गोपनीय, सीक्रेट। एक होता है गुह्यतर मतलब उससे थोड़ा और सीक्रेट, मोर सीक्रेट। जैसे होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही गुह्य, गुह्यतर, फिर गुह्यतम यानी टॉप मोस्ट सीक्रेट। तो भगवान ने कहा कि अब मैं टॉप मोस्ट सीक्रेट अर्जुन तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, और केवल सुनाने नहीं जा रहा हूं, प्रवक्षम यानी अच्छे तरीके से बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। तो ये सेम जो आगे फिर भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान सहितम, अब वापस भगवान उस पर आ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। तो गुह्यतम क्यों कहा भगवान ने? न गुह्य कहा, न गुह्यतर कहा, न गुह्यतम। अब डायरेक्ट भगवान कह रहे गुह्यतम। तो जो प्रकृति का ज्ञान होता है वो गुह्य है। अब भगवान अपना विज्ञान बताएंगे, अपना ज्ञान देंगे। तो गुह्यतम ज्ञान क्यों है, टॉप मोस्ट सीक्रेट क्यों है? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट भगवान जो ज्ञान, भगवान अपने लिए ज्ञान बता रहे हैं कि अब तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे। और इसे राज विद्या क्यों कहा गया? जैसे हम सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल कल हमने बताया था, नेशनल हाईवे, राजमार्ग। तो क्या वो केवल मार्ग राजा के लिए होता है? नहीं। राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, स्ट्रेट और सेफेस्ट, जिसपे आप तुरंत पहुंच सकते हो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, नेशनल हाईवे बना हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब वो जो थोड़ा टफ बताया, अब उसको भगवान सरल कर दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मार्ग बताया जिसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करने पर हम डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचे। ऐसे ही ये राज विद्या, राजगुह्य योग है। तो गुह्यतम मतलब सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट ये है कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मेरे परायण हो जाओ, यानी तुम जो कर्म करते हो मेरे लिए करो, तो फिर तुम इस जंजाल में फंसोगे नहीं। और जो हमें तकलीफ दे रहा है, जिस कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आ रहे हैं, फिर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे भगवान को केंद्र में रख के करेंगे, तो फिर हमें उसके बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा, और फिर हमारी मुक्ति बड़ी ही सरल हो जाएगी। लेकिन अब नवम अध्याय इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब भगवान न साधना न भक्त, अब डायरेक्ट भगवान का ज्ञान आएगा।
इसीलिए ये टॉप मोस्ट सीक्रेट कहा गया। अब भगवान ने अर्जुन से कहा प्रवक्ष्याम्यन अनसूयवे, एक होता है असूयवे और एक होता है अनसूयवे। अब आपने कई लोग देखे होंगे जो ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या मतलब जेलसी, तो आज के हम जला, देखो ये मुझसे जलता है, ये हम ईर्ष्या, ईर्ष्या और असूयवे ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अधिकतर लोग इसको समानार्थी समझते हैं, सेम मीनिंग्स लेते हैं। नहीं, असूयवे और भी डेंजरस होते हैं, ये आपके गुण में भी दोष देखने लगेंगे। जैसे हमें एक छोटी सी कथा याद आ रही है भागवत महापुराण की, दक्ष प्रजापति और भगवान शिव की। देवताओं ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, भगवान शिव भी आए थे और यज्ञ प्रारंभ हो गया था। लेकिन जो वीवीआईपी होते हैं ना, उनको थोड़ी सी एक कुछ आदतें होती हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग हमारा ही सम्मान करें। तो दक्ष वो कहा थोड़ी देर से जाता हूँ, यज्ञ चालू हो जाए, जब सारे देवी देवता इकट्ठा हो जाए, जैसे ही मैं जाऊंगा, मैं तो प्रजापति हूँ, मेरे लिए सब सम्मान में खड़े हो जाएंगे। वो अपने आप को वीवीआईपी समझ रहा था। तो दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में जैसे ही गए, सब देवी देवता खड़े हो गए, प्रणाम किए, स्वागत किए, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए। अब भगवान शिव तो समाधि में थे, ध्यानस्थ हो चुके थे, उन्हें तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है, कौन आया है। वे तो देखो, भगवान शिव सदैव राम नाम भजते हैं कंटिन्यू, तो वे भगवान के नाम में ही समाधिस्थ हो चुके थे। तो वो दक्ष, हालांकि भगवान का वो गुण है, लेकिन उसमें भी दक्ष ने दोष देखा, कहा अच्छा ये मेरा दामाद ढोंग कर रहा है ध्यान करने का और इसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसे गुस्सा आ गया। अब यहां गुण में भी दोष देखा दक्ष ने, लेकिन ये असूयवे भाव है जहां गुण में भी हम दोष देखते हैं। हमारे सदगुरु साईं सदाराम साहब जी भगवत गीता के ज्ञान को बहुत ही सरल रूप से हमें देखे गए हैं। जैसे अगर आपने शदानी ग्रंथ ध्यान से पढ़ी होगी तो सदगुरु साईं तुलसीदास साहब जी ने प्रश्न किया था कि ऐसा कौन सा पोशाक धारण करूं जिससे वो परमात्मा वश में आए। तो उन्होंने 3 मंत्र बोले थे, विनम्रता, मीठी जबान और क्षमा, ये तीनों। तो जो असूयवे होगा वो ये तीनों नहीं कर पाए, क्योंकि उसके मन में जेलसी है, तो वो माफ तो क्षमा तो करेगा नहीं। विनम्रता वो ऊपर से भले दिखावा कर लेगा, लेकिन अंदर से तो जल रहा है। और मीठी जबान तो होगी ही नहीं, क्योंकि गुण में भी दोष देखेगा, तो वो क्या सामने वाले की तारीफ करेगा? नहीं। तो गुण में भी जब हम दोष देखते हैं, तो हमारे सदगुरु ने कहा पहले तो अपने अंतकरण को शुद्ध करो। जब तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा तभी तो वो ज्ञान टिकेगा। भगवान का अशुभ का डेफिनेशन ही अलग है। अध्यात्म के रूप से अशुभ क्या होता है? इस संसार में अपना अधिकार जमा के चलना, इस संसार को ही अपना मानना, ये सबसे बड़ा अशुभ है। इससे बड़ा अशुभ और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस संसार को ही अपना समझ लिया, जबकि ये हमारा टेम्पररी घर है। ये जो हमने वो अनुसूय और असूय भाव बोला ना, इसमें खुद की संतान भी आती है। अरे एक समय के बाद वो संतान भी अपने माता पिता में दोष देखती है। जब वो छोटा होता है ना पुत्र, तो वो मानता है कि हाँ मैं पिता का ऋणी हूं, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, व्यवहार सिखाया। लेकिन जैसे ही वो पुत्र 20 वर्ष का हो जाता है, वो कहता है पापा आप भी तो ऐसे करते हो। वो आपके गुण में भी दोष देखेगा। पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है?
आपको क्या पता, आप तो अब पुराने हो गए, आपकी जनरेशन अलग थी, हमारी जनरेशन अलग है। ये क्या, ये असूय विभाव है। तो ऐसे आज ये जो चल रहा है ना, इसमें हम किसी से कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते, यहां तक कि अपने खून से भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। बेटर ये सोचने से अच्छा कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, हम ये सोचें कि भगवान हमें इतना स्वस्थ रखो कि हमें किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े, और अगर पड़े भी तो इस शरीर से हमारे प्राण ही निकल जाए, किसी की सेवा नहीं लेनी, सुखी सुखी हम इस शरीर को छोड़ें। तो वो अंदर से प्रिपेयर्ड होता है। अगर कोई विपरीत घटना भी होती है, अगर संतान सेवा नहीं कर रही है, तो भी वो दुखी नहीं होता, उसे पता है कि ये संसार वैसे भी मेरा है। तो भगवान कह रहे हैं अब वो ज्ञान मैं तुम्हें बताऊं। क्या बताएंगे? यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। तो अब ये ज्ञान कैसा है? भगवान ने कंटिन्यू कुछ एडजेक्टिव्स यूज किए, कुछ विशेषण यूज किए हैं। पहले तो विज्ञान सहित। अब आप बोलोगे ज्ञान में विज्ञान कैसे आया? तो ज्ञान जो केवल हमने पढ़ा, हमें प्राप्त हुआ, लेकिन विज्ञान उसे कहते हैं जो हमने अनुभव किया, अपने जीवन में उस ज्ञान का आचरण करके जो अनुभव किया वो विज्ञान हो गए। तो विज्ञान सहित ये जो विद्या भगवान दे रहे हैं वो कैसी है? वो राज विद्या है। राज विद्या मतलब केवल राजाओं के लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचे। एक और क्वालिटी भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो श्रद्धा रहित, श्रद्धा नहीं है तो अगेन यू आर नॉट क्वालिफाइड। अगर आपको इस ज्ञान के लिए क्वालिफाई होना है तो आपके अंदर दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो फिर तुम इस संसार मृत्यु के चक्कर में तुम्हें आना पड़ेगा। अशुभ से तुम मुक्त होगे। अशुभ मतलब क्या? ये संसार ही तो अशुभ है, इस संसार को अपना मानना अशुभ है। और यही जब हम इस संसार को अपना मानते हैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार हम आते हैं, अलग अलग शरीर लेके। तो भगवान कह रहे हैं, एक तो तुमने अगर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, श्रद्धा नहीं की, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर बार बार तुम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तुम्हें आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? जो भगवान की वाणी है उसमें हमें श्रद्धा रखनी है, तर्क वितर्क नहीं करना। आगे भगवान कह रहे हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब भगवान कह रहे हैं सब मेरे अंदर है पर मैं किसी के अंदर नहीं। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया वेदों से कि समुद्र में तरंग है, लेकिन तरंग में समुद्र समा सकता है क्या? आप बताइए सूरज भैया। समुद्र में लहरें हैं, तरंग है, लेकिन तरंग में समुद्र नहीं है। क्या ये सही है? नहीं जी, सही है। तो सेम भगवान विशाल है, समुद्र रूपी है, हम उस समुद्र की तरंगे हैं। तो हम भगवान के विशाल उस विराट रूप में हम समाये हैं, लेकिन वो विराट, वो असीम, वो लिमिटलेस हमारे अंदर नहीं समा सकता। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो यहाँ भगवान बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, इतना इजी नहीं समझ में आए।
अपने लिए भगवान बता रहे हैं। अब भगवान लिमिटलेस है, भगवान की शक्तियां, खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, खेल भी वही रहे हैं, ये सब ऐसे वाला सिचुएशन आ रहा है, सब वही है, पर फिर भी कह रहे मैं नहीं, खुद होके भी कह रहे हैं मैं नहीं हूं, कह रहे हैं कि मैं अपनी योग शक्ति से सबका भरण पोषण मैं ही कर रहा हूं, लेकिन जो भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, यानी भगवान का अंश हमारे अंदर है, लेकिन वो लिमिटलेस, वो विराट, वो भगवान हम में नहीं समा सकता। शास्त्रों ने इस शरीर को भी भूत कहा, क्यों? क्योंकि पंच महाभूत से ही तो बना है। तो ये पंच महाभूत से जो शरीर बना है, जैसे हमने पढ़ा था ना 8वें अध्याय में, अधिभूत, अधिभूत मतलब क्या? जो नित्य निरंतर परिवर्तित है, परिवर्तन में जा रहा है, चेंज हो रहा है। विद्धि, भगवान बार बार भगवत गीता में ये शब्द का प्रयोग करते हैं, विद्धि विद्धि विद्धि, मतलब उसे जान के मान लो, इन रिटर्न अपना लॉजिकल थिंकिंग लगा के प्रश्न नहीं करना है, ये होता है विद्धि। तो अपने बुद्धि से हम भगवान को समझ लेंगे नहीं। इसीलिए श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं, वो कहते हैं जीवन में कुछ बातें जान के चलो, कुछ बातें मान के चलो। एक बार हमने मान लिया कि वो शक्ति है, तो फिर वो जनाने में देर नहीं करेंगे। अगर हमारी श्रद्धा है, हम दृढ़ता पूर्वक इस बात को मान लिए कि वो शक्ति है, अब हम उस शक्ति को चाहे कृष्ण का नाम दें, चाहे राम का नाम दें, चाहे गुरु का नाम दें, पर वो शक्ति है। तो जब हम मान लेंगे तो वो धीरे धीरे जना भी देंगे कि हाँ हम हैं, पर उसको समझने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि वो शक्ति है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।